कल जैसे बताया कि सत्य है वही है, अपनी जगह हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके बारे में हम कोई भी उपमा वर्णन नहीं दे सकते, नहीं इसको हम बदल सकते। और दूसरी बात ये है कि इस मानव चेतना में हम उस सत्य को जान नहीं सकते। यह तो मानना चाहिए कि साइंस अब अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है और उससे कुछ तो फायदा नहीं किया, किंतु उसके साथ ही साथ एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, प्लास्टिक के पहाड़ तैयार कर दिए। यांत्रिक रूप में जो कुछ भी हुआ वो इस तरह सीमा से बाहर काम गया कि आप जानते हैं कलकत्ता शहर में भी इस कदर प्रदूषण। ये सब होने का कारण ये ऐसा है कि मनुष्य अपना संतुलन खो बैठा है। वो ये नहीं जानता है कि कितने दूर जाना है और कहाँ उसे रोकना है। इस वजह से जो कुछ भी मनुष्य करता है वो बाद में उसी पर ही लगाता है। मानव की सारी चेतना जो आज हमने प्राप्त की है, ये हमारे क्रांति में, हमारे एवोल्यूशन में हमें सहज मिली। हमने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया कि जिससे हम मानव बने, सहज में आपने इसे प्राप्त किया। जो चीज आपने सहज में प्राप्त की है वो बड़ी ऊंची श्रेष्ठ चीज कि आप मानव बन गए। और इस मानव स्थिति में परमात्मा ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी कि आप चाहे तो स्वर्ग की ओर जाए और चाहे तो नरक की ओर जाए। अब आजकल के जमाने में परमात्मा का नाम लेना भी लोग सोचते हैं पागलपन की बात है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि ये बहुत अशास्त्रीय है कि बगैर परमात्मा की खोज किए बगैर ही अगर हम कहें परमात्मा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने अपने एक तरह से धारणा को बना लिया है और उसी पर हम दबे बैठे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं। मैं कहती हूँ परमात्मा है, इतना ही नहीं कि तू चारों ओर उनकी ये प्रेम की सृष्टि है, ये परम चैतन्य स्वरूप चारों तरफ फैले। आज हम देखते हैं ये फूलों को, सृष्टि की करामात देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस तरह से ये पृथ्वी माता इस तरह से तरह तरह के पेड़ फूल इनको बन पाते। और फिर आगे जाकर के अगर हम अपने ही और देखें तो देखें कि हमारे एक आँख, हमारी नाक, ये सब कुछ हमारे शरीर यष्टि ये कितनी चमत्कारपूर्ण है। अगर ये सिर्फ एक अमीबा से बनी है तो किसी भी कायदे से आज इंसान नहीं बन सकता था इतने थोड़े समय में। इतने थोड़े समय में एक अमीबा से इतने सारे इंसान संसार में बन सकते। बहुत सी चीजों का साइंस में गलती नहीं है और वो बहुत प्रामाणिक इस मामले में है कि जो कुछ वो देखते हैं और बाह्य दृष्टि से पाते हैं वही इनके लिए सत्य है। लेकिन हमारे अंदर कुछ है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे हम इस क्रांति को प्राप्त किए ये वो नहीं जान सकते। वो ये नहीं बता सकते कि ये इवोल्यूशन ये उत्क्रांति कैसे, इसका कोई भी उनके पास आप विवरण नहीं पाएंगे। उनसे पूछे कि एक बीज कर हम जमीन में बोते हैं तो ये बताइए कि सहज वो बीज कैसे पनप जाता है और क्यों कर पनपता है।
और जिस बीज को हम बोते हैं उसी का पौधा उसमें से निकलता है और एक ही हद तक अपनी सीमा में ही रहता है और उसी बीज के अंदर क्या सारे ही बीजों का नक्शा है जो उपादें बनाना। इतना बड़ा सूक्ष्म कार्य हो रहा है, लेकिन हम जीवित कार्य को और देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये सारा जीवित कार्य, ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है। ये सारी प्रेम की सृष्टि इस कार्य में वही सारा जीवित कार्य करे, वही हमारे हृदय में। अब हम जो भी आपसे कह रहे हैं उसको आप सोचेंगे हम कुछ दंत कथा कह रहे हैं, सो बात। इसे एक धारणा समझना चाहिए, हाइपोथेसिस समझना चाहिए और जब हम इसे सिद्ध कर रहे तो फिर आपको ईमानदारी से मानना चाहिए कि ऐसी चीज हमारे अंदर है। पहले तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल नालायक हैं, हम इंसान हैं, हम किसी योग्य नहीं, हम कुछ कर ही नहीं। इस तरह से पहले ही से हम अपने तरफ सोचते हैं कि भाई आखिर हम तो क्या करें। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि रसीद कुछ नहीं है और भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ जो हम करेंगे सो करेंगे। बहुत से लोग हैं जो बुद्धि के बल पर डूब रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो गलत जगह पर जाकर के संतोष पा रहे हैं, हमने जो पा लिया था। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो साधक हैं, जो संतुष्ट हैं और जो सोचते हैं कि इसके अलावा कोई न कोई मार्ग नहीं होगा। आज संसार में जितने भी प्रश्न हमारे सामने हैं, चाहे वो गरीबी के हो, चाहे वो आपके पोल्यूशन की हो, किसी भी चीज की हो, इसका कारण मनुष्य मानव ने ये सब गड़बड़ कर। तो मानव की ये गड़बड़ है, इसे ठीक करने के लिए अगर मानव ही परिवर्तित हो जाए, उसे में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, उसे में परिवर्तन हो जाए, तो आप सोचिए कितना बड़ा कार्य हो जाए। इसीलिए कहा गया है सब शास्त्रों में कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। पर आजकल के जमाने में लोग कुछ शास्त्र को पढ़ते हैं, कुछ न कुछ उठपटांग बातें लोग बताते हैं, वो सोचते हैं। जैसे नानक साहब ने कहा है, कार्य विवरण हो जाए कहना आपा जीतने के जब तक तुम अपने को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा भ्रम नहीं जा सकता। किसने नहीं कहा? सबने यही बात देखी। ईसा मसीह ने कहा यू आर टू बॉर्न अगेन, तो बस उन्होंने पट्टी लगाई है वी आर बॉर्न अगेन। सोचने लगे कि वाह हमने पट्टी लगाई है, ऐसे पट्टी लगाने से आप बॉर्न अगेन नहीं होते। जो आदमी ब्रह्म को जान गया, जिसने ब्रह्म को प्राप्त किया, वही बुद्ध है। बेकार में अपने को कहते कि हम बुद्ध हैं, आप बुद्ध नहीं हो। किसी भी तरह की धारणा में नहीं करती या विचार में आप उसे प्राप्त हो। ये चीज अंदर से कुछ होने की है और वो होनी बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसका कारण यह है कि नितांत आवश्यक, जैसे हमारा श्वास लेना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार ये उत्क्रांति का आखिरी कदम भी अत्यंत आवश्यक है। और ये सब ये कल के घोर स्थिति में ही होने वाला है। इसी वक्त आप अपने सामने बैठे हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं उस पर अभी आपको बताया गया इससे क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि आप बाहर कर नहीं सकते हैं। इस शारीरिक मानसिक भौतिक आपके लिए हर तरह से पूर्णतः आराम
इतना ही नहीं, इसके बाद आपके अंदर शक्तियां आ जाती हैं, जिस शक्ति के कारण आप लोगों को भी ये शक्ति दे सकते, उनके भी आप रोग निवारण कर सकते, उनके भी मन को आप शांति दे सकते। हर तरह की उनकी आत्मा अपने आप छूट जाती है। घर की व्यवस्था ठीक हो जाती है, बच्चों की व्यवस्था ठीक हो जाती है, खेती बाड़ी में 10 गुना ज्यादा टिकाऊ होता है और घर के जो जानवर हैं वो भी बहुत बेहतरीन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत करते और 10 गुना ज्यादा दूध आती। ये तो सब प्रयोग करते, लेकिन इससे भी अगली बात जो मैं आपसे आज कहता हूँ वो ये है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव आता है, आपको अपने आत्मा का अनुभव आता है। जब आपका आत्मा आपके चित्त में आता है तो आपके नर्वस सिस्टम में, आपके इंद्रियों में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन से चक्र दूसरों से खराब है। इसे साबुन की तरह कहेंगे कि आप अपने बारे में तो जानते ही नहीं, व्यष्टि में तो आप जानते ही हैं और समष्टि में भी आप जानते हैं कि दूसरों को क्या है। जरा आप ये समझ लें कि ये तकलीफें किस तरह से लगाई जाए, इस हाथ में आने वाली इस शक्ति को आप किस तरह से चलायमान करें जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं। बस हो गया, आप अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं और कोई आपकी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सहज सरल जब ये शक्ति मिल जाती है और आपको बहने लग जाती है तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं करना, ये हो रहा है, चल रहा है, बंद रहा। और जब ये परम चैतन्य स्वयं ही आपको देखता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे ये कैसे मेरी मदद हो गई, ये कैसे मुझे मिल गया, ये कैसे घटित हो गया। आप इस आश्चर्य कर जाते हैं और ऐसे आश्चर्य हर एक सहयोगी को आप पूछे तो अपनी लंबी दास्तान बताते हैं। दूसरी जो बात आत्मा को आप प्राप्त करते हैं कि इस आत्मा के प्रकाश में आप एक में को एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं तो क्या आप आंख से देखते और आप हमें सुन रहे हैं अपनी बात, लेकिन आपकी जो धारणा है वो दूसरे की नहीं। आप एक चीज को मानते हैं, दूसरा मानता है। आप एक तरह की प्रणाली में व्यस्त है तो दूसरा प्रणाली में। घर में कहता है ये अच्छा है, वो कहता है ये घर मेरा अच्छा है, तीसरा कहता है ये घर मेरा अच्छा है और सब सोचने में बड़ा अच्छा हो। हालांकि कोई भी खास धार्मिकता किसी में दिखाई नहीं देती। इसका कारण ये है कि जिस चीज को हमने माना उसको अभी तक परखा नहीं और परखने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं कि ये सत्य है या नहीं। इसके लिए तो हाथ से चैतन्य लहरियां बहनी चाहिए, तब आप फौरन पूछ सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं। आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्या परमात्मा है, इस तरह हाथ करके अगर आप पूछें तो आपके हाथ में आप लिखिएगा ठंडी ठंडी लहरें चैतन्य जाएंगे और पहली मरतबा आपको चैतन्य का एहसास इसको आप जानेंगे। पहली बार आप इस अद्भुत शक्ति से तो आपके लिए एक बात है कि आप पहले आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि इसी आत्मा के प्रकाश में आप सत्य को जानते हैं।
हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे बिल्कुल उस तरह ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई ऐसी ही बात है कि जब तक आपके पास दृष्टि ही नहीं आएगी तो आप कैसे हमें पहचानेंगे। तो ये दृष्टि आना जरूरी है, तब आप सत्य और असत्य हो जाएंगे। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आत्मा से इसमें होती है कि आपका चित्त प्रकाशित हो जाने से आपको अपने दोष दिखाई देने लगते हैं और दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, पर वो चक्रों पे दिखाई देते। ये नहीं ये आदमी ने सफेद कपड़ा पहना है दूसरा कपड़ा, पर बहुत ही सूक्ष्म इन चक्रों में दिखाई देते। तो आप समझ जा सकते हैं कि क्या मेरे अंदर दोष है और क्या इस आदमी के अंदर दोष है। अगर आप इस बात को समझते तो बहुत ही आपके लिए आसान है, सहज है कि आप अपने को भी ठीक कर दें और दूसरों को भी ठीक कर दें। इसके अलावा जो हम लोग बहुत शांति की बात, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि शांति के समझे में शांति के बड़े उतने गर्म तबीयत के लोग हैं, वो मुझे आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर क्या शांति फैलाएंगे। किसी न किसी राजकारण के वजह से किसी को आप शांति रूप करेंगे, किसी न किसी और वजह से आप किसी को कुछ भी चाहते। लेकिन सत्य यह है कि शांति जो है वो जब तक अपने अंदर न होगी, आप शांति कैसे फैलाएंगे। वक्त आपके अंदर विचारों हलचल होती है, तो विचार एक तरफ से उठ करके फिर डूब जाता है, दूसरा विचार होता है और डूब जाता है। यह विचार आपको भविष्य से और भूतकाल से आता है, किंतु ये वर्तमान काल में आपको विचार नहीं आते। आपके विचार है जब आपकी कुंडली चलती है तो वो इन विचारों को लंबा कर देती है और उसके बीच में जगह है जिसे विलंब। उस विलंब की जगह आपका वर्तमान काल है। इस वक्त आपके विचार समाधि को प्राप्त है। ये आपको कहीं प्राप्ति होती है कि आपके विचार समाधि को प्राप्त हो। उसके बाद जो हमारा कानून है ये खुद जाने है हमारे अंदर, ये बाहर की शक्ति अंदर रहने लगे और जब ये योग या ये संबंध या कहना चाहिए कनेक्शन स्थावर हो जाता है, तब ये शक्ति पूरी समय हमारे अंदर दौड़ने लगती है और तब हम एक दूसरे ही मानव होते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि हम समस्त हो जाते हैं। सब अर्थ माने जो हम महामानव हैं वो हम महामानव हैं। वो महामानव स्थिति में मनुष्य एक सारी दुनिया की तरफ एक लीला की तरफ देखता है, एक नाटक की तरफ देखता है, उस पर इन सब चीजों का अंतर ले जाता है। और जबकि आप पानी में रहते हैं तो आपको डर है कि आप डूब न जाए, लहरों से आप डर जाते हैं, पर जब आप नाव पर चढ़ते हैं आपको फिर कोई डर नहीं करेगा। इसी प्रकार आप नाव पर चढ़ते हैं, उसके बाद जब समझ लीजिए आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में डूब सकते हैं और दूसरों को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो उन्नति होती है वो पहले तो आप नाव में बैठ जाते हैं, आप साक्षी स्वरूप देखते हैं इन सब चीजों और उसके बाद आप खुद ही एक पैराम हो जाते हैं कि आप दूसरों को बचाने का पूर्ण तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं। आप अपने दिल को भूल जाते हैं और दूसरों की भी पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम एक विराट के अंग बनते हैं, लेकिन ऐसा कहा ही जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं एक होता है माइक्रोपोजम और एक होता है मैग्नेटोपोजम, कहने की बात। पर जब पूर्ण सागर हो जाए
जब बूंद सागर होता है तो फिर उसकी शुद्धता, उसका छोटापन, उसकी दरिद्रता और उसके अंदर जितने भी वैज्ञानिक है वो सब नष्ट है। इसी प्रकार आपको भी वो शुद्ध होना है और इसकी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने आपके अंदर कर रखा। मैं कुछ नहीं करती, सच बात ये है कि आप ही अपनी शक्ति, आप ही की ये मां है जिंदगी, वो सारे से सत्संग में बैठे